नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, रोज 3 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए जाते हैं जीके के, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। दोस्तों, आपको यदि रोज ये प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको रोज तीनों प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको टारगेट रहेगा 50 में से 30 प्रश्न सही करने का। 50 में से 30 प्रश्न सही करें, तीनों प्रैक्टिस पेपर रोज लगाया कीजिए। सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाने का। पहला क्वेश्चन देखिए, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो सबसे पहले ये याद रखना कि असम का है काटी बिहू पर्व। काटी बिहू पर्व कहाँ का है? असम का। ठीक है, और इसको मनाया जाता है आपका बरगद, केला, नीम, तुलसी में से तुलसी के सामने दीप रखकर। तो याद रखना, असम का काटी बिहू पर्व है और तुलसी के पेड़ के पौधे के सामने द्वीप रखकर इसको मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, शनि का भी हो चुका है और अब वापस बृहस्पति ने 92 ग्रह के साथ 90, माफ कीजिएगा, उपग्रह के साथ 92 उपग्रह, 92 उपग्रह या 92 चंद्रमा, बृहस्पति फिर से नंबर 1 पर आ गया है। तो क्वेश्चन यदि आएगा कि सबसे ज्यादा चंद्रमाओं की संख्या किसकी है, तो बृहस्पति 92 के साथ टॉप पर है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थल में, पर्वत, मैदान या वन में? तो आपने देखे होंगे पर्वत पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसको टेरेस खेती भी कहते हैं, उसको झूम खेती भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी, पर्वत पर की जाती है टेरेस खेती। याद रखना, पर्वतों पर होती है टेरेस खेती, उसी को झूम खेती भी कहते हैं। सीढ़ीनुमा खेती देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी तो नेट पर एक बार देख लेना, चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, आपने ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा, तैरता हुआ एकमात्र है जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है आपका कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, असम में या फिर मणिपुर में। कमेंट करके बताइए, असम और मणिपुर में से कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला श्रीधर्म मंदिर संस्था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला स्थित है आपका तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में से केरल राज्य में। ठीक है, याद हो गया, सबरीमाला श्रीधर्म मंदिर केरल में, सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर केरल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कबरताल आर्द्रभूमि, कबरताल आर्द्रभूमि है, ठीक है, इसको रामसर साइट के रूप में नियुक्त किया गया है। रामसर साइट आप लोग जानते ही होंगे, आर्द्रभूमियों को दिया जा रहा है। तो ये कहां पर है? कबरताल आर्द्रभूमि। कबरताल आर्द्रभूमि आपका राज्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ेगा बिहार में। आप में से कौन कौन बिहार से हैं, किस किस को पता है कबरताल आर्द्रभूमि के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिहार राज्य में कबरताल आर्द्रभूमि। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा या फिर कोई उपग्रह है, उसकी कक्षा में पृथ्वी का जो निकटतम बिंदु होगा उसका एक नाम रखा गया है और उसको कहा जाता है क्या? तो उसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका भू समीपक या फिर पेरिजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पेरिजी या फिर भू समीपक। याद रखना, क्या है भू समीपक? तो चंद्रमा या किसी भी उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु। ठीक है, याद हो गया, अच्छे से रट गया होगा, मुझे अच्छे से याद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी और प्लस खारा पानी होना चाहिए। ऑप्शन आपको दिए, लोकटक, पुलिकट, वुलर या चिल्का। एक बात याद रखना, खारे पानी की झील है तो समुद्र के आसपास ही होगी और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिल्का झील। ये सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील राइट आंसर है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये समुद्र के पास होगी, तो ये उड़ीसा पे है। उड़ीसा में, उड़ीसा के बिल्कुल जो पूर्वी तट है ना, उड़ीसा में है चिल्का झील, समुद्र के बिल्कुल पास में है। ठीक है, याद रखना, चिल्का झील कहां पर है, किस राज्य में? उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है?
राजस्थान राज्य से मतलब निकलती है, तो राजस्थान राज्य से देखो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर क्या है। तो देखो नर्मदा नहीं निकलती, चंबल भी नहीं निकलती है। बनास नदी ये राजस्थान राज्य से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी में बनास दिया है ना, ये आपकी निकलती है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन नंबर बी बनास नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो शिली भवन प्रक्रिया द्वारा, ये नाम वर्ड याद रखना, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मैंने पीले रंग का कर दिया शिली भवन। तो शिली भवन प्रक्रिया, इससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी शिली भवन याद रहेगा, अवसादी शिली भवन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है जिसे फागुन मास के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब ये त्योहार किस राज्य का है, देखो ये लिखा है शिग्मोत्सव। ठीक है, ये शिग्मोत्सव अब ये किस राज्य में मनाया जाता है, इन्हें बता दिया कि ये मार्च या फागुन में जब होली होती है ना, होली के समय मनाया जाता है इसको, ये भी बता दिया, और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये आपका यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये गोवा राज्य से संबंधित त्यौहार है। किससे है, गोवा में मनाया जाता है शिग्मोत्सव, ऑप्शन नंबर ए गोवा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नदी के बारे में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो आपको बताना है कि हिमाचल से निकलने वाली एक नदी है जो कि रोहतांग दर्रे के समीप से होकर बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो नदी दी है रावी नदी याद रखना। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच से। ठीक है, रावी नदी याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। याद रखना बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाले एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है। तो उर्वरक यूज करते हैं ना हम खेती के लिए, अच्छी खेती हो उसके लिए आप यूरिया उर्वरक यूज करते हैं, तो उसमें अच्छा जो है मूलभूत पादप पोषक, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। अब ये साउथ में है और आपको ऑप्शन भी मोस्टली साउथ के दिए हैं, सिर्फ महाराष्ट्र दिया है थोड़े ऊपर का, बाकी तीनों साउथ के दिए हैं। तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में पड़ता है भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सूर्यधार झील, झीलें प्रमुख झीलों की एक वीडियो आने वाला है जल्दी ही, भारत की प्रमुख झीलों पर एक वीडियो आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। तो उत्तराखंड में है आपकी सूर्यधार झील, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके आता है और हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं जीके के। जीके के 10,000 क्वेश्चन जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं ना, ये 10,000 क्वेश्चन टोटल हैं और ये आपको मिल सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन सभी का एग्जाम चल रहा है तो 99 रुपये में दे रहे हैं। जो भी सक्षम हो 99 रुपये में खरीदने में, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ के जाओ तो संपर्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी नहीं है, देखो जल भरा होगा तो दिक्कत होगी, मृदा क्षारी हो जाएगी ज़्यादा तो भी दिक्कत होगी, मृदा लवणता बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत होगी, उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, यदि ये हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी तीनों से दिक्कत हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो यहाँ पर आपको जो झीलों के नाम दिए गए हैं इनमें से आपकी खारे पानी की झील है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पेंगोंग त्सो, ऑप्शन नंबर डी पेंगोंग त्सो, ये खारे पानी की झील है। बाकी नैनीताल, लोकटक झील और कोल्लेरू झील ये तीनों नहीं है, तो एक बची ऑप्शन नंबर डी, यही कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ऊपर की तीन नहीं है, ये याद रखना। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में पड़ता है। तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है ये आपका कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार जिसको राजा परवा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजा परवा जो आपका त्योहार है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है, ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा राज्य में राजा परवा त्यौहार मनाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है माउंट डाइवोलो, और ये मध्य अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? तो कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और मैंने आपसे कमेंट करके पूछा था, ये आपका मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? जो है आर्द्र पर्णपाती वन होना चाहिए, तो आर्द्र पर्णपाती वन है आपके चंदन के पेड़ या सैंडलवुड, ऑप्शन नंबर बी चंदन का पेड़ या सैंडलवुड, यह आपका आर्द्र पर्णपाती वन का जो है मुख्य प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल? उत्तर में खरीफ और दक्षिण में रबी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तिल, ऑप्शन नंबर बी। तिल की जो फसल है ये आपकी उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो जो लोहित नदी है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये आपका राज्य नहीं, माफ कीजिएगा शहर दिए गए हैं, राज्य भी बता दूंगा मैं आपको। खजुराहो में स्थित है और खजुराहो आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कंदरिया महादेव ये मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो जिले में खजुराहो जिला नहीं छतरपुर जिला लगता है, खजुराहो में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटका राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राज्य में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में पड़ता है? तो सांबर सॉल्ट लेक जो आपका है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा सांबर सॉल्ट लेक के लिए? तो सांबर सॉल्ट लेक के लिए जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में है सांबर सॉल्ट लेक, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है? तो विश्व का तीसरा सबसे जो है ऊंचा पर्वत यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत और नेपाल की बॉर्डर पर स्थित है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में एक प्रभावी सीमा है? तो LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा ये भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है, ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर ये आपका अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर स्थित है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित हैं? तो भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपकी जो स्थित है यह आपकी मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी? ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, याद रखिएगा। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात जो है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राज्य में सिरकी जलप्रपात है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 ये पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान के किस जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है? तो उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है आपका रणपा, और इसमें राइट आंसर हो जाए कौन से भगवान के जीवन चरित्र को दिखाया गया है? तो भगवान कृष्ण जी के जीवन चरित्र को दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर बी भगवान कृष्ण जी के जीवन चरित्र को दिखाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो दरगाह और वो कहाँ पर हैं ये आपको देखिए कौन कौन से याद हैं। तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, ये बिल्कुल सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली, ये भी बिल्कुल सही है। हाजी अली दरगाह मुंबई में भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत आंसर है। बाकी तीनों सही हैं ऊपर के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आगरा में नहीं है। कमेंट करके बताइए शेख निजामुद्दीन दरगाह जो है कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, महाकाल की नगरी है उज्जैन, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो भी ऑप्शन दी गई है, बहुत फेमस नदी है तुंगभद्रा नदी, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य नाटक ख्याल की बात हो रही है और ख्याल संबंधित है आपका राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य से ख्याल संबंधित है, राइट आंसर है। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में मनाया जाता है जावा त्योहार, ऑप्शन नंबर ए जावा त्योहार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो ट्यूलिप उद्यान सबसे बड़ा है आपका मुनस्यारी में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी जो मुनस्यारी है यहां पर भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है। ये अभी क्वेश्चन आया था इसलिए याद रखना, कुछ समय पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक दर्रा है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक दर्रा कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल में आपका स्थित है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा राइट आंसर है। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। तो सफेद को पर्वत श्रृंखला जो है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा स्थित है। म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो म्यांमार में चलता है क्यात, क्या चलता है? क्यात। तो म्यांमार क्यात यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत के पश्चिमी तट के किनारे मरमा गांव प्राकृतिक बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए मरमा गांव प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी, तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी आपकी डांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है बोला गया है। तो देखो मरखा घाटी है, मलाणा घाटी भी है और चुंबी घाटी भी है। साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आप कमेंट करके बताओ साइलेंट वैली कहां पर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, तमिलनाडु या केरल। साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी कहां पर है, तमिलनाडु या केरल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।